सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने देश के नाम पहला संदेश दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला नहीं रुकने वाला है। मुस्तफा खामेनी ने धमकी दी है कि वो युद्ध में बहे खून के एक एक कतरे का बदला ट्रंप से लेंगे, जिसके बाद ईरान ने तूफानी हमलों की शुरुआत कर दी है। ट्रंप ने मुस्तफा खामेनी को शांति से जीने नहीं देने की घोषणा कर दी है। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। इजराइल डरा हुआ है क्योंकि अमेरिका युद्ध से भागने के मूड में है। खाड़ी देशों की जान हलक तक आ गई है क्योंकि ट्रंप बैकफुट पर हैं। तुर्की सबसे ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि ईरान को उसके गुनाहों के सबूत मिल गए हैं। युद्ध एक तरफा होता जा रहा है। ईरान ने अकेले दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। देखिए, बहरीन में ईरान ने तेल डिपो को कैसे धमाकों से आग का दरिया बना दिया। देखिए कैसे समुद्र में तेल टैंकरों को ईरान सुसाइड बोट से जला रहा है। देखिए कैसे ईरान ने तेल अवीव को मिसाइल धमाकों से थर्रा रखा है। ये भी देखिए कैसे ईरान ने तेल टैंकरों को कबाड़ बना डाला है। जूनियर खामनेई के वार कमांडर बनने के बाद से ईरान की पावर डबल हो गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर इस युद्ध के गेम चेंजर लीडर बन चुके हैं, लेकिन कितने दिनों तक वो सलामत रह पाएंगे ये ट्रंप तय कर चुके हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मुस्तफा खामेनी का जिंदा रहना उन्हें मंजूर नहीं। ट्रंप ऑर्डर दे चुके हैं कि जूनियर खामेनी को अली खामेनी से भयानक सजा दी जाए। अमेरिका की सेना और इजराइल की सेना ट्रंप के इस मिशन पर पूरी ताकत से जुट गई है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो मुस्तफा खामेनी को शांति से नहीं रहने देंगे। वहीं एक रैली में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ये युद्ध जीत चुका है। As we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. ट्रंप के दावों का सच ये बारूदी धमाके बयां कर रहे हैं। बर्बाद हो रहे खाड़ी के देश बता रहे हैं, जलता समुद्र बता रहा है। ईरान का हमला है ये। ईरान के दुश्मनों के तेल का जहाज जल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बारूदी लैंडमाइन में बदल डाला है, जहां से गुजरने वाला कोई भी तेल टैंकर अब उसकी फायर पावर से बच नहीं सकता, क्योंकि ईरान तेल के जहाजों को सुसाइड बोट से हमला कर भस्म करना शुरू कर चुका है। ईरान की आत्मघाती बोट के पुर्जे में बारूद भरा हुआ है, जो किसी भी तेल टैंकर से टकराने के बाद उसे आग का गोला बना देता है। ईरान ने प्रण कर लिया है, वो अमेरिका और इजराइल का गुरूर तोड़ डालेगा, जिसके लिए ईरान ने खाड़ी में मौत का जाल बिछा दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, लाल सागर में 6000 नेवल माइन बिछा दी है। ईरान की नौसेना ने 80 से 90% छोटे जहाज, छोटी बोट और माइन लेयर्स का ऐसा ट्रैप बनाया है जिससे बचना नामुमकिन है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए अमेरिका और इजराइल को ईरान कई समुद्री फ्रंट पर दहलाने जा रहा है। खामेनी के रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें फंसकर सुपर पावर की चीख निकल आई है। ईरान ने तेज रफ्तार से चलने वाली छोटी बोट अशूरा क्लास को बारूदी सुरंग बिछाने के मिशन पर लगा रखा है।
ये बोट रडार की नजर से बचकर 1 से 3 माइन समुद्र में बिछा देती है। ईरानी नेवी की मेजर पनडुब्बी कदीर क्लास उथले पानी में बारूदी सुरंग बिछाने के काम में लगी है। ईरान ऐसे जहाजों से बारूदी बिसात बिछा रहा है जिन्हें मछलियां पकड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। बैटलशिप हो या फिर कोई ऑयल टैंकर, डिस्ट्रॉयर हो या फिर दुश्मन की पनडुब्बी, ईरान ने सफाई का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। ईरान ने 3 तरह की बारूदी सुरंगों का ट्रैप तैयार किया है। ईरानी कॉन्टैक्ट माइन सबसे सस्ती और पुरानी तकनीक है जो जहाज से टकराते ही फट जाती है। स्मार्ट माइन, ये माइंस जहाज के चुंबकीय असर, आवाज और पानी के दबाव को महसूस करते ही फट जाती है और इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। लिम्पेट माइंस, ये गोताखोरों और छोटी बोट को चुपके से दुश्मन के जहाज के निचले हिस्से पर चिपका देती है, जिसके बाद धमाके से उन्हें उड़ा दिया जाता है। ईरान ने धमकी दी है कि वो ट्रंप को तेल के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा। احترام ارباب کودک آزار صهیونیست‌ها و سازمان موساد مکرر هشدار داده ایم که جنگ را شما آغاز می‌کنید ولی پایان آن را ما تعیین می‌کنیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل در دست داشتن ابتکار در تنگه هرمز نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر کشورهای جهان تحمیل کردند. हॉर्मूज के गेट बंद करके ईरान ने दुश्मनों की गर्दन दबोच ली है। वहीं मुस्तफा खामनेई इस वक्त सबसे ज्यादा तुर्की पर भड़के हुए हैं क्योंकि उन्होंने एर्दोआन की चालबाजी पकड़ ली है। जूनियर खामनेई को पता लगा कि अंकारा के बारूद से तेहरान को जलाया जा रहा है, जबकि एर्दोआन मुस्लिम ब्रदरहुड का ढोंग कर रहे हैं। वहीं तुर्की में बने बमों से इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक इजराइल ने तेहरान पर जिन BLU-110A-B का जमकर इस्तेमाल किया उसे तुर्की की रेपकॉन कंपनी बना रही है। रेपकॉन को साल 2024 में इजराइल ने BLU-110A-B के 1000 पाउंड के बमों के निर्माण का टेंडर दिया था। यह ठेका $151.8 मिलियन का था। इजराइल एर्दोआन के बनाए बमों से ईरान को मार रहा है। वहीं एर्दोआन ईरान से हमदर्दी का ढोंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तुर्की की तिकड़म सामने आने के बाद ईरान का फोकस तेल अवीव से अंकारा शिफ्ट होना फाइनल है। ईरान ने अब तक तुर्की पर वही हमला किया जहां अमेरिका के रडार स्टेशन हैं, मगर अब हमलों का विस्तार इस्तांबुल से अंकारा तक होना तय है। Oh my God! इधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के भयानक युद्ध के बीच सामने आई एक तस्वीर। ट्रंप को देखना इसे बहुत जरूरी है। नेतन्याहू के लिए इस तस्वीर के मायने समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये तस्वीर नहीं, चेतावनी है। ये किम जोंग उन का तेवर है। कान में ईयरबड, गोली दागते किम की एक आंख बंद है। पिस्तौल की नाल आग उगल रही है। हैंडगन की टेस्टिंग किम ने अपनी बेटी के साथ की है। किम ट्रंप के सबसे कट्टर दुश्मन हैं। किम ईरान का युद्ध में साथ देने का वादा कर चुके हैं। किम को इंतजार है पुतिन के ऑर्डर का, जो किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि अब ट्रंप जूनियर खामनेई के खात्मे का ऑपरेशन ऑन कर चुके हैं। वहीं पुतिन मुस्तफा खामनेई का कवच बने हुए हैं। पुतिन ने जिस वक्त खाड़ी युद्ध में दखल किया, किम खुद ब खुद युद्ध में कूद पड़ेंगे। किम जोंग उन की हाइपरसोनिक मिसाइलें और हाइड्रोजन बम की रेंज अमेरिका तक है। ये बात तो ट्रंप को बहुत अच्छी तरह से पता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दी है कि मुस्तफा खामेनेई ने 2 टूक कह दिया है कि हम एक एक मौत का बदला लेंगे। और इस बीच अमेरिका की FBI ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा
कि ईरान गुप्त रूप से अमेरिका के कैलिफोर्निया पर भीषण ड्रोन हमले की तैयारी में जुटा है। अमेरिका में घुसकर मारेगा ईरान, कैलिफोर्निया पर ड्रोन हमले की तैयारी। ईरान युद्ध के 2 हफ्तों में ही साबित हो गया कि ईरान को कमजोर समझना अमेरिका और इजराइल की बहुत बड़ी भूल साबित होने जा रहा है। भले ही आधा ईरान अब तक के हमलों से तबाह हो चुका हो, लेकिन ईरान के पलटवार ने पश्चिम एशिया के देशों में मौजूद अमेरिका के हर सैन्य अड्डे को तबाह कर डाला है, जबकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत 10 शहरों को अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से प्रचंड नुकसान पहुंचाया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान अब अमेरिका में घुसकर उसके सीने पर ऐसा वार करना चाहता है जो राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ा सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक ईरान अमेरिका की कैलिफोर्निया पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में जुटा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भले ही ईरान के पास 7000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें या फिर ड्रोन ना हो, लेकिन ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका के करीब किसी भी जहाज या गुप्त स्थान से बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला कर सकते हैं। इधर अमेरिका ने भी एक बार फिर से बमों के ट्रकों के नाम से मशहूर अपने बम वर्षा B-1B से हमले की तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर अभी तक के युद्ध से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भागने की तैयारी कर रहे हैं और नेतन्याहू का इजराइल इस जंग में बुरी तरह से फंसने वाला है। ईरान का टारगेट कैलिफोर्निया, अमेरिका में हाई अलर्ट। अगर ईरान ने किसी भी तरह से अमेरिका पर मिसाइल या फिर ड्रोन से हमला कर दिया तो फिर शायद इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि अमेरिका के एक दुश्मन देश ने 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके अमेरिका पर हमला किया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अमेरिका में घुसकर इतना बड़ा हमला करेगा कैसे? और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को ऐसा इनपुट मिला है कि अब पूरा अमेरिका हमले को लेकर चौकन्ना हो गया है। अमेरिका की एजेंसी FBI ने कैलिफोर्निया की पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक अलर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका के द्वारा किए गए हमलों के जवाब में पश्चिमी तट कैलिफोर्निया को निशाना बनाने की ईरान योजना बना रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान समुद्र में किसी अज्ञात जहाज से ड्रोन लॉन्च करके कैलिफोर्निया में अचानक हमला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि FBI ने स्पष्ट किया कि उसके पास हमले के सटीक समय, लक्ष्य या तरीके के बारे में फिलहाल कोई ठोस जानकारी नहीं है। खुफिया रिपोर्ट से मिले संकेत के मुताबिक रूस ईरान को अमेरिका की युद्धपोतों और विमानों की सटीक लोकेशन साझा कर रहा है। इससे ईरान को जवाबी हमला करने में भारी मदद मिल रही है। ईरान की रणनीति अब असीमित युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण भी हैं। दरअसल ईरान चाहता है कि अमेरिकी जनता युद्ध के खिलाफ हो जाए। अगर अमेरिका की धरती पर ही हमला होता है तो राष्ट्रपति ट्रंप पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ेगा। यानी ईरान एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से भीषण बदला भी ईरान हर हाल में चाहता है। सुप्रीम लीडर खामनेई और दूसरे शीर्ष कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान स्लीपर सेल्स और साइबर हमलों के जरिए अमेरिका के भीतर घुसकर नुकसान पहुंचाने की ताक में बैठा हुआ है। ईरान के नए नेतृत्व ने कसम खा ली है कि वो अमेरिका को उसकी अपनी जमीन पर भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। यानी अब पूरा अमेरिका ईरान के टारगेट पर आ चुका है। ईरान सीधे तौर पर अमेरिका की सैन्य शक्ति के बराबर नहीं, लेकिन वो अपने मिसाइल भंडार और ड्रोन तकनीक का उपयोग करके
अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाव को गहरी चोट पहुंचा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI की तरफ से अलर्ट में जताई गई चिंताओं को खारिज कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अमेरिका के अंदर ईरान की बदले की कार्रवाई का डर है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं है। इस बीच अलर्ट मिलने के बाद कैलिफोर्निया ने सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। Have you been briefed about how many Iran sleeper cells there could be inside the U.S. right now? I have been, and a lot of people came in through Biden with this stupid open border. But we know where most of them are. We've got our eye on all of them. ईरान का तूफानी खौफ, बढ़ा दिए 20 गुना हमले। भले ही 2 हफ्ते के युद्ध में ईरान को भयानक नुकसान हुआ हो, लेकिन उसके लड़ाकू तेवर और तूफानी पलटवार ने इजराइल और पश्चिम एशिया के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तबाह किया है। और ऐसा तब है जब ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के 7 लेयर वाला एयर डिफेंस लगा रखा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ ईरान के तूफानी पलटवार से बौखलाए अमेरिका और इजराइल ने अब 20 गुना हमले ईरान पर शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक ईरान में 5,500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान के 17 में से 10 वायुसेना अड्डों और कई भूमिगत मिसाइल केंद्रों को निशाना बनाया है। इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हजारों हमले किए हैं, जिनमें विशेष रूप से दक्षिणी बेरूत, दाइये और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटरों और हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया। अकेले 10 मार्च को इजरायली जेट विमानों ने तेहरान और एस्फान में 170 से ज्यादा भारी बम गिराए, जबकि अमेरिका ने समुद्र से सैकड़ों टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें ईरान पर दागी। ईरान के गहराई में बने बंकरों को नष्ट करने के लिए 2000 पाउंड के दर्जनों बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हो चुका है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के अलावा ईरान के लगभग 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं और उनकी नौसेना के 50 से ज्यादा जहाज डुबो दिए गए। ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता अब 60% से ज्यादा नष्ट हो चुकी है। लेबनान में मरने वालों की संख्या 630 के पार पहुंच गई है और करीब 8 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। अब अगर ऐसे हालात में ईरान अमेरिका के कैलिफोर्निया पर हमला करने में सफल होता है तो इतना तो तय है कि ईरान साबित कर देगा कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला सबसे बड़ी गलती है और गंभीर चूक है। और ईरान केवल अमेरिका को ही आंखें नहीं दिखा रहा, बल्कि उसने इजराइल को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल के मीडिया ने खुद दावा किया कि आधी रात को ईरान ने इजराइल में 1 घंटे के अंदर 2 बार मिसाइलें दागी हैं। नौबत ये आ गई कि लोगों को बंकर में छिपना पड़ा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सायरन की आवाज और लोगों के बीच भगदड़, ये तस्वीरें इजराइल से आई, जहां आधी रात को ईरान ने हाहाकार मचा दिया। मिसाइलों पर मिसाइलें दागी, जिससे रात के अंधेरे में आसमान मिसाइलों की रोशनी से जल उठा। हमला इतना भयंकर था कि नींद में सोए इजराइल के लोग घबरा गए। हमले से बचने के लिए उन्होंने बंकर में छिपना शुरू कर दिया। सायरन्स बजते हैं, बार बार मिसाइल अटैक किए जाते हैं। सुबह के अभी रात के 3:45 बज चुके हैं, अभी तक तकरीबन 6 बार सायरन्स हुई हैं, यानी बिल्कुल सोने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं, अभी न जाने कहां पे अटैक होगा। ये देखिए, कभी लेबनान से हमला किया जाता है, कभी यहाँ ईरान से हमला किया जाता है। हालांकि दावा कर रहा था यूएस के। देखिए देखिए किस तरीके से लोगों को भागना पड़ता है। ये भाग रहे हैं शेल्टर में क्योंकि जोरदार सायरन्स हो रही हैं। ये देखिए लोग निकल रहे हैं घरों से। ये देखिए जोरदार हमला फिर से। ये देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये जो देख रहे हैं आप क्लस्टर बम्स हो सकता है हों।
इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल में 1 घंटे के अंदर 2 बड़े मिसाइल अटैक किए, जिसके बाद इजराइल के तेल अवीव में सायरन बजने शुरू हो गए। इजराइल का दावा है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के किसी शख्स की जान नहीं ली, लेकिन ये उसके लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि ईरान नहीं रुक रहा। आधी रात को मिसाइल अटैक करके उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस हमले से कुछ घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने संकेत दिया था कि वो और खूंखार कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि ईरान ट्रंप की गलतफहमी को जड़ से खत्म करना चाहता है। They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind. They have just